जय हिंद। आज हम बात करते हैं विकारी और अविकारी के बारे में। ठीक है। हालांकि हम पिछले दिन हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज उसको थोड़ा सा यादगार बना लेते हैं। देखिए, विकारी वो वे शब्द हैं जिनका रूप, रंग, है ना, विचार पुरुष के अनुसार बदलते रहता है। और अविकारी वे शब्द हैं जिनका रूप, रंग, विचार पुरुष के अनुसार नहीं बदलता है, वह जो के त्वं ही रहता है। और विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। ठीक है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द हो गया जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक और संबंधवाचक और विस्मयादिबोधक। ये चार भेद होते हैं। तो वही विकारी और अविकारी मिलाकर के कुल 8 भेद होते हैं। जैसे हो गया संज्ञा, हो गया, है ना, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, संबंधबोधक हो गया, विस्मयादिबोधक हो गया। ये कुल 8 भेद होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर में आता है संज्ञा। ठीक है। तो देखिए, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक और नंबर 4 समूहवाचक, नंबर 5 होता है द्रव्यवाचक। हम बारी बारी से इसका भेद भी जानेंगे और इसका एग्जांपल भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए, व्यक्तिवाचक क्या है? जिससे व्यक्ति भर का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी खास व्यक्ति या किसी खास जगह की बात हो, जैसे मान लिया जाए किसी खास जगह का नाम जैसे हो गया पटना, हिमालय, है ना, और किसी खास नदी का नाम जैसे गंगा, श्री राम, किसी खास व्यक्ति का नाम हो गया रावण, किसी खास व्यक्ति का नाम हो गया विष्णु इत्यादि। तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद हम बात करते हैं, आ जाते हैं जातिवाचक। देखिए, जातिवाचक वे होते हैं जो जिससे किसी खास व्यक्ति या जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जिससे पूरे जाति भर का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, है कि नहीं। जैसे गाय, गाय मतलब पूरा गाय जाति का हम बोध हो रहा है इसमें, है कि नहीं। जैसे फल, पूरे फल जाति का बोध हो रहा है। फल में बहुत सारा फल आ जाता है, जैसे अनार, आम, है ना, जैसे हो गया ये क्या बोलते हैं, जैक फ्रूट, बहुत सारा आ जाता है इसमें। ठीक है। उसके बाद फूल, पुष्प, पुष्प में भी बहुत सारा आ जाता है कि नहीं। नरगिस, कुमुद की, है ना। उसके बाद रोज, लोटस, कई प्रकार के, नहीं तो पूरे पुष्प जाति का बोध करा रहा है। उसके बाद नदी, नदी में भी कई नदी होता है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, है ना, बहुत सारा पहाड़ भी, बहुत सारा पहाड़ है। तो ये सब क्या है कि ये जातिवाचक संज्ञा है। ये सब क्या है? जातिवाचक। इसमें पूरे जाति का बोध करा रहा है। तो गाय, फल, पुष्प, नदी, पहाड़ इत्यादि, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाव में। देखिए, भाववाचक संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जिससे भाव का बोध हो, जैसे बुढ़ापा। ठीक है। कब हम लोग बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े हो जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है। तो वो क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। जैसे दोस्ती, दयालुता, महानता, बुढ़ापा, लंबाई, ईमानदारी, मिठास इत्यादि, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे हम देखिए समूहवाचक संज्ञा, जिससे समूह अथवा समुदाय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, वर्ग, सभा, गुच्छा इत्यादि, ये सब क्या है? हमारा समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, चीनी इत्यादि, ये सब क्या है? इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।